नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। चीन के मुद्दे पर देशवासी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, 73% लोगों ने पीएम पर जताया भरोसा। लद्दाख में चीन के साथ हुए हिंसक झड़प और विवाद के बीच देश का बड़ा बहुमत मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित है। एजेंसी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 73% से अधिक लोग इस मत के हैं। हालांकि 60% लोगों का यह मानना है कि चीन को जितना सबक सिखाया जाना चाहिए अभी वहां पूरा नहीं हुआ है। हालांकि सर्वे में 14.4% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया। दल की बात है तो पीएम मोदी और भाजपा में 73.6% लोगों ने अपना मत दिया, जबकि विपक्ष के लिए 16.7% लोगों ने मत दिया था। लगभग 9% लोगों का मानना था कि वर्तमान चीन विवाद को कोई नहीं सुलझा सकता। करंट लगने से हाथी की मौत। अलीपुरद्वार जिले के पूर्व मादरेहाट में कल रात करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कल रात आया तूफान से मनोजीत बर्मन के घर के सामने की सुपारी की पेड़ टूटकर गिर पड़ी थी। सुपारी के पेड़ गिरने से बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। वहीं आज तड़के सुबह जल्दापड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य से एक हाथी निकलकर पूर्व मादरेहाट के मनोजीत बर्मन के घर के सामने और जा रहा था। इसी दौरान सुपारी के पेड़ के साथ बिजली के तार की चपेट में आने से हाथी की मौत होने की बात कही जा रही है। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 4.5 लाख के पार। सिर्फ 4 दिनों में सामने आए 60,000 नए केसेस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। देश में कुल कोरोना केसेस 4.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब भारत में कुल मरीजों की संख्या 4,56,115 हो गई है, जिसमें 14,483 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना से अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में हर रोज कोरोना के करीब 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। 19 जून को कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,95,000 थी, जो 4 दिन बाद यानी 23 जून को बढ़कर 4,56,000 को पार कर गई है। वहीं 19 जून तक करीब 13,000 लोगों की मौतें हुई थी, जो जून 23 को 14,483 लोगों की जाने गई है, यानी 4 दिन में करीब 1,500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मादक पदार्थ खिलाकर यात्रियों का सामान लूटा। सिलीगुड़ी से मालदा जाने के दौरान बस में नशाखोरानी गिरोह के सदस्यों ने 2 यात्रियों को अपना शिकार बनाते हुए उसके सामान लूट लिए। बस कर्मचारियों ने दोनों को बेहोशी की हालत में इस्लामपुर बस स्टैंड पर उतार दिया। बस स्टैंड के कर्मचारियों ने इन यात्रियों को बेहोश देखकर इस्लामपुर थाने की पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के टाउन गांव के निवासी मोहम्मद रफीकुल एवं जब्बार अली सिलीगुड़ी बस टर्मिनस से बस में सवार हुए। बस में चढ़ने से पहले उन लोगों ने चाय पी। बस में चढ़ने से कुछ देर बाद दोनों सो गए। इस बीच बस कर्मियों ने इस्लामपुर बस स्टैंड में उन्हें उतार दिया। इधर बस स्टैंड के कर्मचारियों ने दोनों को बेहोशी में देखकर पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने दोनों यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि दोनों के होश में नहीं आने तक घटना के बारे में सच्चा नहीं सामने आ पाएगी। दोनों फिलहाल इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में चिकित्साधीन है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से 11 और लोगों की गई जान। मृतकों की संख्या पहुंची 580। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोविड-19 के कारण 11 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस बीमारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 580 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण के 370 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 14,728 पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। उसमें कहा गया है कि मरने वाले 11 में से 9 मरीजों की अन्य बीमारियां थी। राज्य में अब कोरोना वायरस से संक्रमित 4,930 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 531 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में मरीजों के ठीक होने की दर 62.58% हो गई है। मंगलवार तक इस बीमारी से राज्य में कुल 9,218 लोग ठीक हो चुके हैं।
लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 93.53 लाख मरीज हो चुके हैं संक्रमित। इनमें से 50 लाख से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 93,53,735 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,41,711 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,79,805 लोगों की मौतें हो चुकी है। उधर अमेरिका टॉप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने मंगलवार को देश में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में संक्रमण को रोकना जरूरी है। देश के कई राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के अन्य 4 हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये टेस्टिंग कम करने की सलाह नहीं दी थी। ओक्लाहोमा में रैली में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें कम टेस्टिंग की सलाह दी गई थी। वहीं फॉसी ने कहा कि सच्चाई यह है कि देश में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यहां अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल 80 रुपए के पास पहुंची कीमत। लगातार 18वें दिन बढ़े दाम। डीजल के दाम में बुधवार को लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल की दाम नहीं बढ़े हैं। बुधवार को डीजल के दामों में 48 पैसों की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश में इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। गौरतलब है कि अब भी कई शहरों में पेट्रोल से सस्ता है डीजल। दिल्ली से सटे नोएडा में काफ़ी सस्ता है। नोएडा में डीजल 72.03 रुपये लीटर, मुंबई में डीजल 78.22 रुपये लीटर, चेन्नई में 77.17 रुपये लीटर और कोलकाता में 77.06 रुपये लीटर है। रायगंज के आटोकेरा ग्राम पंचायत का रास्ते का हाल है बदहाल। स्थानीय लोगों ने दी वोट बहिष्कार की धमकी। उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद ब्लॉक बगानबाड़ी ग्राम पंचायत के आटोकेरा ग्राम पंचायत का सड़क पिछले कई वर्षों से बदहाल अवस्था में पड़ा हुआ है और वहां बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। वर्षा होने पर अवस्था इतनी खराब हो जाती है कि कमर तक पानी जम जाता है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। विद्यार्थियों से लेकर आम लोगों तक की सड़क पर जाना मुहाल हो गया है। रायगंज शहर से जोड़ने वाली यह एकमात्र मुख्य सड़क है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर विद्यार्थियों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। संबंधित विभाग को इसकी कई बार सूचना दिए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि सड़क का मरम्मत नहीं किया जाता है तो वे वोट का बहिष्कार करेंगे और जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। রাস্তা খারাপ আছে, গ্রামবাসীর অভিযোগ সত্য আমি কাজ ধরেছি, সেটা কাজ শুরু করার আগে বৃষ্টি হয়েছে, সেটা আমি কাজ করব। বৃষ্টি সেরে যাইলে আমি ওটা কাজ করব, আগে মাটি দিয়ে তারপরে ঢালাই দিই, সেটা বলো আমরা কাজ করেই যাব। আপনার নাম? কোহিনুর রেবা, আপনি কি দায়িত্বে আছেন? উপপ্রধান, কোন পঞ্চায়েতে? বাঙালবাড়ি 5 নম্বর। বসন্তদেব শর্মা। বসন্তবাবু, এই কি সমস্যা আপনাদের এই গ্রামে? আমাদের সমস্যা এই যে রাস্তাটা আছে, রাস্তার উপরে আমাদের এক হাঁটুর উপরে জল হয় সব সময়। তার মধ্যে বৃষ্টি হলে তো আরও একমর হয়ে যায়। তো এখান থেকে আমরা যে কৃষিকাজের কোনো কিছু বিক্রি করতে গেলেও তো আমরা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না, এবং রুগী টুগি যে হয় আমাদের, তাহলে তো কষ্ট করেই নিয়ে যেতে হয়, পিঠে করে নিয়ে যেতে হয়, তারপরে রাস্তায় উঠাতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা রুগী গেল সঙ্গে, তো রুগীটাকে পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হলো। তো এইভাবে আমরা সরকারকে পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানাও কিছু সুরাও পাচ্ছি না। প্রায় 2 বছর হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ, এরকম অবস্থায়। সামনে আমার বাড়ির সামনে এদিক দিয়ে প্রায় 200-250 গ্রাম বাড়ি আছে, 200-250 বাড়ি আছে। এই সব বাড়িতে গ্রামে সব দেব শর্মা পাড়া আছে, মুসলমান পাড়া আছে, সবাই যাওয়া আসা করার প্রায়। আর অন্যদিকে ধোবাইল লক্ষ্মীডাঙ্গা গুঠিন এদিকে সম্পূর্ণ মানুষ রায়গঞ্জে যায়। এখন রাস্তা বন্ধ আছে, রাস্তার দিকে জল হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কেউ রায়গঞ্জ যেতে পারছে না। পরশু আমাদের দেবশর্মা প্রায় একটা ডেট হয়ে গেছিলো, ডেটটা নিয়ে যেতে তো অনেক অসুবিধা হয়েছে। অসুবিধা হওয়ার পরে বড় মুশকিলের পরে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেছে। তো মেম্বার আসছে, প্রধান আসছে দেখে যাচ্ছে, কাজ কিছু করছে না। তো আমরা বেশ করবা জানিয়েছি, আমাদের গ্রামের মেম্বারের একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, ওকে জানিয়েছি, ভাই আমাদের রাস্তা এখানে অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের যাওয়া আসা অসুবিধা হচ্ছে, গ্রামের মানুষ আসা যাওয়া করতে পারছে না। কিন্তু বলছে হ্যাঁ হবে, কবে হবে দেখি, 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন 2 বছর পরে দেখে যাচ্ছি। গত বছরের আগে করেছিল, কিছু কাজ করেছিল, তারপর আবার বন্ধ করে দিয়েছে। কী করবো আমরা তো সবাইকে জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি, প্রশাসনকে জানিয়েছি, মেম্বারকে জানিয়েছি, প্রধানকে জানিয়েছি, সম্পূর্ণ মানুষ জানিয়েছে, পুরো মানুষ জানিয়েছে, তবু কোনো কাজ করছে না। যেতে পারছি না স্কুলে বা টিউশনে যাতায়াত করতে পারছি না। কেন যে জল লাগে যাচ্ছে আর রাস্তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাবে তো স্কুলে যেতে পারবো না। তো কেমন করে যাব আমরা? এই রাস্তাটা না ঠিক বা কিবা হয় তো কেমন করে যেতে পারবো? कोरोना वायरस ने ली एक और नेता की जान। टीएमसी विधायक तमोनाश घोष का हुआ निधन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया शोक। कोरोना वायरस देश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का मंगलवार को निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। घोष राज्य की फाल्टा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक थे। घोष के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, बहुत दुखी हूं। साल 1998 से पार्टी के कोषाध्यक्ष और 3 बार विधायक रहे तमोनाश घोष आज हमें छोड़कर चले गए। वह 35 वर्षों तक हमारे साथ रहे। वह पार्टी और जनता के प्रति बहुत ही समर्पित थे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, उनके जाने से जो शून्य उभरा है उसे भरना मुश्किल है। हम सभी उनके चाहने वाले पत्नी झरना, 2 बेटियों और दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। कोरोनिल को लेकर पतंजलि को जारी होगा नोटिस। मंत्रालय ने कहा, इम्यूनिटी बूस्टर का दिया था लाइसेंस। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर आयुष विभाग का कहना है कि पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था। कोरोना की दवा कैसे बना ली और दवा की किट का विज्ञापन क्यों किया गया, इसका पता लगाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के संबंध में आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि हमारी दवा और दावा दोनों पूरी तरह से सही है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इनसे जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी थी जो उपलब्ध करा दी गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में ही होगी अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की जांच। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर।
उत्तर दिनाजपुर जिले के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट्स मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजी जाती है और वहां से रिपोर्ट्स प्राप्त होने के बाद पता चल पाता है कि कौन कौन से लोग पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। लेकिन अब रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही कोविड-19 की जांच हो पाएगी। दरअसल आईसीएमआर ने रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में RT-PCR लैब तैयार करने की अनुमति दे दी है। इस लैब में कोविड-19 की जांच हो पाएगी। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अध्यक्ष दिलीप पाल ने यहां जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को ही अनुमोदन आईसीएमआर से मिला है। इसके बाद यहां पर किट आने के बाद टेस्ट अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाँच होने से काम काफी आसान हो जाएगा। इससे मरीजों की पहचान करने में आसानी मिलेगी। कौन कौन लोग पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव, इसके बाद जल्द ही लोगों की इलाज भी शुरू की जा सकेगी। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।